हेलो हेलो गाइज। मैं आपके लिए भक्ति काल के संत काव्य के कुछ प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपके लिए कुछ प्रश्न लाई हूँ। अगर आपको मेरे लाए हुए क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना न भूलें। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1। हिंदी का संत काव्य प्रवृत्ति सिद्धों एवं नाथ पंथों के साहित्य का सहज विकसित रूप किस सिद्धांत ने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। सेकंड क्वेश्चन, रामानंद किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? निर्गुण भक्ति धारा के। नेक्स्ट है, मसी कागज छुयो नहीं कागज गयो नहीं हाथ, यह पंक्ति किस कवि की है? मसी कागज छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ, यह पंक्ति कबीर दास की है। कबीर किसके शिष्य थे? कबीर रामानंद के शिष्य थे। रज्जब, सुंदरदास और प्रागदास आदि संत कवि किस पंथ के अनुयायी थे? दादू पंथ के थे। नेक्स्ट है, नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से था? नामदेव का संबंध निर्गुणवादी प्रवृत्ति से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काव्य धारा के अंतर्गत मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? संत काव्य धारा के अंतर्गत मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत काव्य धारा में सबसे बड़े या महान कवि कौन थे? संत काव्य धारा में सबसे बड़े और महान कवि दादू दयाल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुल्हिन गावहू मंगलाचार पद किसके द्वारा रचित है? कबीर दास के द्वारा है। संत मत को शांत से व्युत्पन्न मानने वाले आलोचक कौन थे? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल। संत नामदेव किस जाति से संबंध रखते थे? संत नामदेव दर्जी जाति से संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलवार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है? आलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है। नेक्स्ट है, किस संत कवि को भारतीय लूथर की संज्ञा दी गई है? कबीर दास संत कवि को भारतीय लूथर की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्र एवं पढ़े लिखे कवि कौन थे? निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्र एवं पढ़े लिखे कवि सुंदरदास को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादू दयाल की रचनाओं का संकलन रज्जब ने किस नाम से किया है? दादू दयाल की रचनाओं का संकलन रज्जब ने अंगवधु के नाम से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचरात्र में रात्र शब्द का क्या अर्थ है? पांचरात्र में रात्र शब्द का अर्थ है ज्ञान। कबीर का अहिंसावाद किस संप्रदाय की देन है? कबीर का अहिंसावाद वैष्णव संप्रदाय की देन है। नेक्स्ट है, अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर, यह पंक्ति किस कवि की थी? यह पंक्ति दादू दयाल की। असादीवार, रहीदास तथा सोहिला काव्य ग्रंथ किस संत का था? असादीवार, रहीदास तथा सोहिला नानक देव का ग्रंथ थे। आलवार भक्तों के द्वारा लिखित ग्रंथ कौन से थे? आलवार भक्तों के द्वारा लिखित ग्रंथ दिव्य प्रबंधन। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। कबीर का सौंदर्य बोध क्या है? कबीर का सौंदर्य बोध है अपारंपरिक और यथार्थवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर की रचनाएं कौन कौन सी हैं? कबीर की रचनाएं हैं रामायणी, साखी और शबद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी काव्य धारा कबीर के काव्य में मिलती है? रहस्यवाद की काव्य धारा कबीर के काव्य में मिलती है। नेक्स्ट है, संत काव्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है? संत काव्य का प्रवर्तक संत कबीर दास को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर की प्रेम भावना पर किस मत का प्रभाव है? कबीर की प्रेम भावना पर सूफी मत का प्रभाव है। नेक्स्ट है, कबीर किस साधना के लिए प्रसिद्ध था? कबीर हठियों की साधना के लिए प्रसिद्ध था। कबीर की वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? कबीर को वाणी का डिक्टेटर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। नेक्स्ट है, कबीर की मृत्यु कहाँ हुई? कबीर की मृत्यु मगहर में हुई। नेक्स्ट है, कबीर कैसे कवि थे? कबीर भक्त, समाज सुधारक और पाखंड विरोधी कवि थे। 12 खड़ी रचना किसकी थी? 12 खड़ी रचना मलुक दास की है। नेक्स्ट है, निर्गुण साधक किस वर्ग के हुआ करते थे? निर्गुण साधक निम्न वर्ग के हुआ करते थे। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध भक्त कवि कौन थे? महाराष्ट्र के प्रसिद्ध भक्त कवि नामदेव हैं। कबीर को रमैया की दुल्हन किसने कहा है? कबीर ने रमैया की दुल्हन माया को कहा है।
नेक्स्ट है, मुसलमान कबीर को निम्न में से किसका शिष्य मानते थे? मुसलमान कबीर को शेख तकी का शिष्य मानते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संत काव्य के रहस्यवाद को निम्न में से किस प्रकार का माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संत काव्य के रहस्यवाद को साधनात्मक माना है। नेक्स्ट है, आलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ था? आलवार भक्तों का मूल स्थान दक्षिण भारत में था। दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन था? दिव्य प्रबंधम आलवार भक्तों का संकलन था। नेक्स्ट है, आलवार भक्तों के पद किस भाषा में हैं? आलवार भक्तों के पद तमिल भाषा में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुखमणि, 52 अखरी, 12 मासा किस कवि की रचनाओं के नाम हैं? सुखमणि, 52 अखरी और 12 मासा गुरु अर्जुन देव की रचनाओं के नाम हैं। काहिरी नलिनी तू कुम्हलानी, यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति कबीरदास की है। नेक्स्ट है, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, यह पंक्ति किस कवि की थी? ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, यह कबीरदास की पंक्ति है। नेक्स्ट है, अजगर करे ने चाकरी, पंछी करे न काम, यह पंक्ति किस कवि की थी? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह पंक्ति मलुकदास की है। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को शतुकड़ी भाषा का नाम दिया है। संत काव्य में किस रस की प्रधानता है? संत काव्य में शांत रस की प्रधानता है। कबीर के उल्टवासियों में कौन सा प्रमुख है? कबीर के उल्टवासियों में अद्भुत रस प्रमुख है। नेक्स्ट है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्ति किस कवि की है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्ति रैदास की है। नेक्स्ट है, कौन से कवि घोर विरोधी श्रृंगार रस के माने जाते हैं? सुंदरदास को घोर विरोधी श्रृंगार रस के कवि माना जाता है। नेक्स्ट है, माया महा ठगिनी हम जानी, यह पंक्ति किस कवि की थी? माया महा ठगिनी हम जानी, यह पंक्ति कबीरदास की है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, नाथ पंथ एवं संत मत काव्य के कवि की कड़ी किस संप्रदाय को माना जाता है? नाथ पंथ एवं संत मत काव्य के बीच की कड़ी को निरंजनी संप्रदाय को माना जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।